बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के आज मिलने जा रहा है सभी प्रत्याशियों को चिन्ह। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में इन दिनों बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है। प्रशांत किशोर, आरजेडी से रेखा गुप्ता और भाजपा की ओर से नीरज सिन्हा ने इस मुकाबले को और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। आपको बताएं तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण पर हैं और आज आपको बताएं तो चुनाव चिन्ह मिल सकता है, जिसमें 25 प्रत्याशी वोट की जंग में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है। नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज यानी कि शुक्रवार को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। अब नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज ये दिन शुक्रवार का है, जहां पर चिन्ह जो है चुनावी चिन्ह वो लोगों को आवंटित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, जनसुराज और 17 राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और 8 निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने चुनाव निशान के साथ जनता के बीच में उतरेंगे और वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। गुरुवार शाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद निर्वाचन पदाधिकारी जो है राघवेंद्र प्रताप सिंह भी प्रत्याशियों की अंतिम सूची तैयार कर चुनाव आयोग को भेज दी। अब शुक्रवार दोपहर बाद चुनाव आयोग की मंजूरी मिलने के बाद सभी उम्मीदवारों को आधिकारिक तौर पर चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही उपचुनाव का प्रचार अभियान जो है वो पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश जो है 1968 के तहत रिटर्निंग अफसर प्रत्याशी को अपने चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं। इसके बाद अंतिम उम्मीदवार जो है सूची जारी करेंगे और उसी के आधार पर ईवीएम तैयार की जाएगी। चुनाव चिन्ह मिलते ही सियासी दलों का प्रचार अभियान और गर्मा जाएगा। उम्मीदवार जो है घर घर जनसंपर्क, नुक्कड़ सभाएं, रोड शो और मोहल्ला बैठकों के जरिए मतदाताओं तक पहुंचेंगे। पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट और सोशल मीडिया के माध्यम से भी चुनावी मुहिम की धार जो है उसको और भी धारदार किया जाएगा। बांकीपुर सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प और कांटे का माना जा रहा है। प्रमुख दलों के बीच आपको बताएं तो निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब चुनाव चिन्ह मिलने के बाद सभी प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देंगे। आने वाले दिनों में बांकीपुर की सियासत में आरोप प्रत्यारोप, जनसभाओं और चुनावी वादों का शोर और तेज जो है वो सुनाई देने को मिलेगा। तो देखा आपने कि आज का दिन बांकीपुर चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशियों के लिए बेहद ही खास है, जहां पर उनको चुनाव चिन्ह जो है वो आज मिल सकेगा। प्रशांत किशोर लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि बांकीपुर में जिसको आपने पहले जिताया था उसने कितना काम किया। तो वहीं पर भाजपा जो है वो बता रही है कि ये लोग भी इस बार चुनाव में खड़े हैं जिनकी जमानत जो है वो जब्त हो रखी है। वहीं पर आरजेडी की ओर से जो प्रत्याशी रेखा गुप्ता है उनका भी ये दावा है कि वो जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने काम करने के लिए 2025 विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन बांकीपुर की जनता ने उनको जिताया नहीं। लेकिन उनको खुद पर पूरा ये भरोसा है कि इस बार जो है बांकीपुर की जनता इस बार नए नेता को मौका देगी। तो देखा आपने कि त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर के प्रशांत किशोर, नीरज सिन्हा और रेखा गुप्ता के बीच में ये त्रिकोणीय मुकाबला और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।